तो हर साल की तरह सरकार का बजट आ गया है। अब ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से देश का आने वाले साल का पूरा रोड मैप है। मतलब हमारी इकोनॉमी किधर जाएगी, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए, इस साल के बजट की जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की इकोनॉमिक विजन आखिर है क्या? मतलब वो भारत को कहाँ ले जाना चाहती है? और इससे भी बड़ा सवाल, उस विजन को हकीकत बनाने का प्लान क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बजट के विजन की, जिसे 3 कर्तव्यों कहा जा रहा है। फिर जरा नंबर्स पर नजर डालेंगे, मतलब इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर क्या है। इसके बाद एक एक करके तीनों कर्तव्यों को देखेंगे। ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, लोगों को कैसे एम्पावर करना है, और डेवलपमेंट सबका कैसे हो। और आखिर में वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, टैक्स में क्या बदल रहा है। तो इस साल के बजट का जो पूरा का पूरा ढांचा है ना, वो कर्तव्य या कह लें ड्यूटी की सोच पर टिका हुआ है। और इसे 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। यही इस पूरे बजट की नींव है। और ये हैं वो 3 कर्तव्य जो इस बजट की पूरी कहानी बताते हैं। पहला, इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार को न सिर्फ बढ़ाना बल्कि उसे बनाए रखना। दूसरा, जो आम लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो भी ग्रोथ हो रही है उसका फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। वही सबका साथ सबका विकास वाली बात। ठीक है, तो विजन तो समझ आ गया। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनके पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं। मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरे बजट का निचोड़ है। सरकार का अनुमान है कि उसकी कुल कमाई और खर्च दोनों मिलाकर करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए होंगे। ये इतना बड़ा नंबर है कि खैर, ये हमें बताता है कि देश की आर्थिक प्राथमिकताएं क्या है और सरकार का मेन फोकस किन सेक्टर्स पर है। अब देखिए, इस पूरे हिसाब किताब में एक चीज है जो सबका ध्यान खींच रही है, और वो है कैपेक्स में जबरदस्त उछाल। कैपेक्स क्या होता है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो वो पैसा जो सरकार देश की नींव बनाने में लगाती है, जैसे कि नई सड़कें, पुल, पोर्ट्स। और ये आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ के एक नए रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब साफ है, सरकार फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रही है। और हाँ, इससे नौकरियों के मौके भी तो बनेंगे। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की। इसका टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा गया है। अब ये होता क्या है? सीधे सीधे समझें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। इस नंबर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर कितनी अनुशासित है। चलिए, अब बात करते हैं पहले कर्तव्य की, जो सबसे अहम है, विकास यानी ग्रोथ। देखते हैं कि सरकार देश के इकोनॉमिक इंजन को रफ्तार देने के लिए कौन सा फ्यूल डाल रही है। तो ग्रोथ की ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ तो 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का प्लान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जोर है ही, साथ ही जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, यानी हमारे एमएसएमईज, उन्हें चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड भी बनाया गया है। और कनेक्टिविटी के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी योजना है, जो ग्रोथ कनेक्टर्स का काम करेंगे। और इसी में एक बहुत बड़ी पहल है, बायोफार्मा शक्ति। ये 10,000 करोड़ रुपए का मिशन है, जिसका एक ही मकसद है, भारत को एडवांस्ड दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। मतलब यहीं पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। तो ग्रोथ की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, जो सीधे सीधे देश के लोगों से जुड़ा है। ये है लोगों को सशक्त बनाना, उनकी काबिलियत को और निखारना, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सीधे लोगों पर है, खासकर नौजवानों पर। देखिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन है। स्कूलों और कॉलेजों में एनिमेशन और गेमिंग के लिए एवीजी लैब्स बन रही हैं। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी पहल है, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये सब क्या है? ये देश की ह्यूमन कैपिटल में एक बहुत बड़ा निवेश है। और अब तीसरा और आखिरी कर्तव्य, ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि ग्रोथ की इस रेस में कोई भी पीछे न छूट जाए। इसका मकसद है कि मौके और रिसोर्सेज सबके लिए बराबर हों।
तो इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? देखिए, किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल आ रहा है जो उन्हें उनकी भाषा में सलाह देगा। ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे वहां जॉब्स और बिजनेस के नए सेंटर बनेंगे। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिक कल्चर है उसे दुनिया के सामने लाने के लिए टूरिज्म पर भी पूरा जोर है। और अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, हमारे टैक्स। देखते हैं कि इस बार जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। टैक्स को लेकर इस बार की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट। ये अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका एक ही बड़ा मकसद है, टैक्स सिस्टम की जो उलझनें हैं, जो जंजाल है, उसे खत्म करना, इसे सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि टैक्स भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो विदेश घूमने जाते हैं या जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि एक तरह का एडवांस टैक्स होता है, उसे काफी कम कर दिया गया है। विदेशी टूर पैकेज हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर इलाज, इन सब पर जो टीसीएस पहले 5% या 20% तक लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। ये वाकई एक बड़ी राहत है। और एक और अच्छी खबर है, अगर पर्सनल यूज के लिए विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर सीधा 10% कर दिया गया है। लेकिन शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए एक जरूरी अपडेट है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने पर जो एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर यह टैक्स अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो जाहिर है अब इन ट्रेड्स की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। कुछ और जरूरी टैक्स चेंजेस पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ बेहद जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। आईटी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक स्कीम भी है जिससे वो अपनी विदेशी संपत्ति के बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ये बजट एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की महत्वाकांक्षा है, तो दूसरी तरफ समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का कमिटमेंट। सरकार की कोशिश इन दोनों के बीच एक सही संतुलन साधने की है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ग्रोथ और इंक्लूजन दोनों को साथ लेकर चले। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये बजट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों पर इतना भारी निवेश कर रहा है और साथ ही अपने खर्चों पर भी लगाम कसने की बात कर रहा है, क्या ये सच में एक विकसित भारत की नींव रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।